नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए नैनीताल से उड़ान भर चुके हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में पानी छिड़का जाएगा। इस MI-17 हेलीकॉप्टर ने अपने साथ 5000 लीटर पानी लेकर उड़ान भरी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 13 जिलों में फैली इस आग से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 89 दिन से ये आग लगी है, जो अब भयंकर और विकराल रूप धारण कर चुकी है। देखते ही देखते राज्य के 17 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। आपके सामने हम अब 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग को बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए अब पानी की बौछार की जाएगी ताकि जंगल में लगी आग पर काबू पाया जा सके। पहली तस्वीर में भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर है, जिसे आप आसमान में उड़ान भरते हुए देख रहे हैं, जिसने 5000 लीटर पानी के साथ उड़ान भरी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड के जंगलों में लगी वो आग है, जिसने देवभूमि के 13 जिलों को अपनी जद में ले रखा है। इस ऑपरेशन में IAF की स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑपरेशन के इंचार्ज विंग कमांडर VK सिंह ने बताया, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये तस्वीर देखिए। और राजू पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे पहले उनका रुख कर लेते हैं। राजू, इस वक्त स्थिति क्या है? MI-17 हेलीकॉप्टर के आसमान में पानी की बौछार करने के लिए उड़ान भर चुका है, और दूसरी बात यह कि ये आग और बढ़ रही है या इस पर काबू पाया जा सका है? देखिए, आपको बता दें, MI-17 जो है, इसने एक पहली उड़ान भर दी थी और उसके बाद इसका जो पहला ट्रैक था, जो इसका पहला लक्ष्य था, वो है नैनीताल। क्योंकि नैनीताल के 3 ऐसे रिहायशी इलाके हैं, एक तो आलमा कॉटेज है, दूसरा तिलवरी है और तीसरा जो है बिड़ला है, ये जहां पर आग कंटिन्यू लगी हुई है। और MI का पहला लक्ष्य नैनीताल है, पहला फोकस नैनीताल है। तो पहला फेरा इसने सुबह शुरू किया और पहला फेरा लगाया, लेकिन इनका जो ईंधन था वो फ्यूल इनका खत्म हो गया। अब चूंकि फ्यूल को बरेली से पहले हल्द्वानी आना होगा और हल्द्वानी के बाद से फिर फ्यूल उसमें डाला जाएगा। यानी ये अभी सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, जानकारी जो ताजा हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ ही देर बाद, यानी आधा पौन घंटे के भीतर फ्यूल वहां से रवाना हो चुका है और फ्यूल आ जाएगा। उसके बाद ये फिर अपना काम शुरू करेगा। और जहां तक दूसरा प्रश्न आपका था कि आग की क्या पोजीशन है, आग देखिए, आग बदस्तूर अभी जारी है और जो आग का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसमें जो मेन पावर है वो पूरी तरीके से काम कर रही है। वो जंगलों में कई रात भर जंगलों में रह के वो अपने संसाधनों से, अपने सीमित संसाधनों से आग को बुझाने का काम कर रही है। लेकिन ये जो MI-17 है, इस पर बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, 80 के दशक के बाद ये 2016 में पहली बार एक बार फिर हवाई जहाज की मदद दी जा रही है जंगलों को धधकती आग को शांत करने के लिए। जी राजू, आप नजर बनाकर रखें, आपके पास और भी अपडेट के लिए आएंगे। बहरहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग इंसान और जानवरों के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई है। आग इतनी भयानक हो चुकी है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक सरकार एक्शन में है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हालात पर उत्तराखंड के राज्यपाल से बात की है। केंद्र ने NDRF की टीमों के साथ MI-17 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जल रहा है उत्तराखंड, कैसे बुझेगी देवभूमि में लगी आग? MI-17 हेलीकॉप्टर, NDRF का बड़ा अभियान। 13 जिलों के जंगलों में भयानक आग। ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कितनी भयानक हो चुकी है। सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अगस्त के बाद से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जंगल सूखे हुए हैं और यही आग के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। सूबे के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं
कि आग पर काबू पाने के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों को भी बुला लिया गया है। अब MI-17 हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से इस भयानक आग को बुझाए जाने की उम्मीद है। MI-17 हेलीकॉप्टर कोटेश्वर हेलीपैड पर तैयारी कल ही पूरी कर चुके हैं। यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स को इमीडिएटली भेजा। एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में और दूसरा हेलीकॉप्टर पौड़ी में श्रीनगर जगह पे। दोनों हेलीकॉप्टर्स में खास बात क्या है कि एक रशिया से पहली बार एक बैम्बी बकेट सिस्टम आया हुआ है, जिसका खास बात क्या है कि वो एक बार में किसी भी रैंडम सोर्स, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, उससे 5000 लीटर पानी स्कूप कर सकता है और किसी भी जगह जाकर उसको ड्रॉप कर सकता है। अब MI-17 हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से इस भयानक आग को बुझाए जाने की उम्मीद है। MI-17 हेलीकॉप्टर कोटेश्वर हेलीपैड पर तैयारी कल ही पूरी कर चुके हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर नैनीताल और पौड़ी भेजे गए हैं, जबकि एनडीआरएफ की टीमें अल्मोड़ा, गौचर और पौड़ी में आग बुझाने का काम कर रही हैं। हर यूनिट में 45 सदस्य शामिल हैं। विदेशों में आग लगने की घटनाओं में हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए आग को बुझाया जाता है। इसी तरह वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी आसमान से पानी गिराकर आग को बुझाने के काम को अंजाम देंगे। भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी और उनके पास Mi-17 की सेवाएं हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी हमने लगाई हैं। आग की वजह से उत्तराखंड के 13 जिलों में करीब 1900 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। अब तक सूबे में आग लगने की 922 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल से बात की है और पूरी मदद का भरोसा दिया है। अब तक करोड़ों रुपए की वन्य संपदा खाक हो चुकी है। जानवर आग की चपेट में आ रहे हैं। केदारनाथ सेंचुरी, जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों में आग का असर देखा जा सकता है, जहां जंगली जानवर जान बचाने के लिए इंसानी इलाकों में भाग रहे हैं। चूँकि इस साल बारिश काफ़ी कम हुई है, तो इस कारण से सारे जंगल सूखे पड़े हैं और उनमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि आग लग सके। तो इस कारण से बहुत सारी जगहों पर आग है अभी। उत्तराखंड में रोजाना 250 से 300 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ रहे हैं। अकेले कुमाऊं मंडल में अब तक 514.26 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। राज्य के जिन जिलों में जंगलों में सबसे ज्यादा आग लगी है, एनडीआरएफ की टीमों को वहीं सबसे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पहाड़ी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 4500 वन कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। दिन में आग का असर कम दिखाई देता है, लेकिन रात में ये और भयानक रूप ले लेती है। हमारे सारे प्रयासों के बाद भी कई बार आग जो है वो ऐसी जगहों पर चली जा रही है जो बड़े दुर्गम और बड़े ढंगारी इलाके हैं, और उन जगहों पर स्टाफ का वहां पहुंच करके आग को कंट्रोल करना वो आसान काम नहीं है। उसमें बड़ी समय लगता है और बड़ी मेहनत का काम है। राजधानी देहरादून और टिहरी की सीमा से सटे 25 गांवों को आग ने घेर लिया है। आग की वजह से झुलसे 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह आग पूरे इलाकों में लगी है। खास करके आग जो है चीड़ के जंगलों में ज्यादा लगी हुई। चीड़ के जंगल जहां भी आबादी के आसपास है, तो वहां पर आग ये बहुत ज्यादा और गंभीर रूप से लगी हुई है और इसको बुझाने का कोई उपाय कारगर नहीं हो पा रहा है। बागेश्वर में 200 से ज्यादा लोग आग के धुएं की वजह से बीमार हो गए हैं। जंगल में लगी इस आग की वजह से धुआं फैला हुआ है और इसी धुएं की वजह से लोगों को दमा, खांसी और आंखों में जलन और एलर्जी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही है कि वायुसेना के जवान उत्तराखंड को इस संकट से जल्द निकाल लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि 13 जिले आग की चपेट में आ चुके हैं और जंगल में लगी आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। सोनू सिंह मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं। सोनू, अब सबसे पहले कोशिशें क्या हो रही हैं इस आग को बुझाने के लिए? देखिए, वायुसेना ने कमान संभाल ली है और जो वायुसेना से जुड़े जवान हैं उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे रैकी के बाद जिन इलाकों में ज़्यादा आग लगी हुई है, आग जहां पर भयावह रूप ले रही है, निश्चित तौर पर वहां पर हेलीकॉप्टर की सहायता से पानी की बौछारें की जाएंगी और आग को नियंत्रित किया जाएगा। और जो वायुसेना के साथ एनडीआरएफ में की जो टीम है वो और जो फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन सभी को ये सुनिश्चित किया गया है, कराया गया है कि ये
प्राथमिक स्तर पर उन इलाकों पे फोकस करें आग को बुझाने का जो आग रिहायशी इलाकों में पहुंच रही है। यानी पहली कोशिश ये की जा रही है कि जहां ज्यादा रिहायशी इलाकों में आग की वजह से कोहराम मचा हुआ है। देखिए, यदि हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो पौड़ी का इलाका है, श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, ये ऐसे एरिया हैं जिनको फॉरेस्ट विभाग ने संवेदनशील माना है आग के लिहाज से। दूसरा जो इलाका है वो नैनीताल है, पिथौरागढ़ है और कुछ हिस्सा अल्मोड़ा का है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पहाड़ी इलाकों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके पास तक आग पहुंच गई है। तो दो चुनौती साफ तौर पर विभाग के और तमाम आग को कंट्रोल करने वाले जो टीम है उनके सामने आ रही है। एक तो रिहायशी इलाकों को सुरक्षित करना है आग से और आग भयावह रूप ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आग और भयावह रूप ना ले ले और इलाकों को अपनी चपेट में ना ले ले, इसकी कोशिशें हो रही हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि करीब 3 महीने यानी कि 89 दिन से आग लगी हुई है इन जंगलों में। छोटी छोटी जगहों से ये आग जब शुरू हुई तब से लेकर अब तक आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ था? वन विभाग के अधिकारियों को इस बात का इल्म क्यों नहीं हुआ कि ये आग इतना भयानक रूप ले सकती है?